वचन में आगे बढ़ेंगे, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस विषय पे, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस पेज पे आए हैं और आप जस्ट अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और मैं पूरा विश्वास रखती हूँ, क्योंकि परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में करता है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार करता है। हालेलुया। तो अगर आप ये वीडियो को अभी देख रहे हैं तो ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा लेके आना चाहता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कल हमारे देश में आज़ादी का दिन मनाया जाए परमेश्वर का, कि हम एक आज़ाद देश के नागरिक, पर हो सकता है एक आज़ाद देश के नागरिक होकर भी आप अपने विचारों में जकड़े हुए हैं, आप अपने विचारों में जूझ रहे हैं, परेशानियां हैं। तो आपको फ्रीडम चाहिए आपके जीवन में, पर तो वो आपका स्वतंत्रता, वो फ्रीडम परमेश्वर का वचन लेके आता है। क्योंकि यूहन्ना अध्याय 8:32 हमें बताता है, परमेश्वर यीशु बोलते हैं, प्रभु यीशु हमसे बोलते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं विश्वास रखती हूँ कि आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मेरी गवाही और ये वचन, ये आपके जीवन में फ्रीडम लेके आएगा, चंगाई लेके आएगा, छुटकारा लेके आएगा। हालेलुया। और आप अगर किसी ऐसे इंसान को जानते हैं कि जिसके जीवन में डिप्रेशन से होकर गुजर रहे हैं या कठिन परिस्थिति में हो सकती हो, और आप जानते हैं आपके किसी फ्रेंड को या आपके किसी रिश्तेदार को जिनको इन वचनों की जरूरत है, तो प्लीज ये वचन आप उनसे जरूर शेयर करिएगा, ये वीडियो को आप उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के बारे में, मुझे सबसे पहले जो परमेश्वर के बारे में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करने से मुझे मेरे पति ने 2004 के अंत में बताया था। और उस समय जब मैंने एक प्रार्थना करी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं, रात का टाइम था और मैंने वो प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद दूसरे दिन मुझे एकदम नया लग रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं जो है मुझे छोड़ के गए हैं, और मेरे को एकदम नयापन महसूस हो रहा था। लेकिन परमेश्वर को वचन को जानने में बहुत साल हमें लगे। तो उसके बाद में बहुत सारे मैंने मीटिंग्स अटेंड की, परमेश्वर जो जहाँ पे वचन बांटा जा रहा था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खासकर मैं ये टीचिंग उन लोगों के लिए भी है जो लोग डिप्रेशन से होकर गुजर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं टीन एज में थी और जब मैं कॉलेज में थी, उस समय मैं डिप्रेशन से होके गुजरी हूँ, और 3 साल मैं टैबलेट्स पे थी, डिप्रेशन की टैबलेट्स में। उस टाइम मुझे परमेश्वर यीशु के बारे में नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर उस समय भी, जब मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा था। और 2004 में मैं मेरे पति से मिली और उन्होंने मुझे परमेश्वर का वचन शेयर किया। और आगे जाके 2013 में हमने बपतिस्मा लिया, और 2013 में बपतिस्मा लेने के बाद भी मुझे वो अनुभव नहीं था जिस अनुभव को मैं ढूंढ रही थी। हालेलुया। और एक दिन मैंने मुझे लगता है 2014 में मैंने शुरुआत के दिनों में मैंने बात करी परमेश्वर से। रात का टाइम था और मैंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर, मेरे जीवन में बहुत दिक्कतें हैं, और मुझे नहीं पता था कि ये एक सैल्वेशन प्रेयर है, लेकिन मैंने वो प्रेयर को कहा उस समय। मैं आपसे वो प्रेयर शेयर करना चाहती हूँ जिस प्रेयर ने मेरी ज़िंदगी को बदला, मेरी लाइफ चेंज हुई उस प्रार्थना से। तो मैं चाहती हूँ कि जब ये वीडियो ख़त्म हो तो आप भी, अगर आपने यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया है, और या आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिनका आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप ये प्रार्थना को ज़रूर करें मेरे साथ। मैं ऐसा आपसे बोलती हूँ। और तो उस समय मैंने परमेश्वर से कहा 2014 में कि परमेश्वर, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपको ढूंढ रही हूँ, मैं आपसे नहीं मिल पा रही हूँ, और आप कुछ करो मेरे जीवन का, आप मेरे जीवन में आओ,
मेरा जीवन बदलो। अगर आप जिंदा परमेश्वर है, नहीं तो आप मेरे जीवन को खत्म कर दो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि मैंने उसके पहले बहुत बार ट्राई किया था खुद के जीवन का अंत करने के लिए, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाया था। और जब मैंने ये प्रार्थना करी, उसके 15 दिन के बाद में मुझे कहीं किसी ने, मेरा जो पहचान के थे, उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती एक मीटिंग में भेजा। उन्होंने बोला कि आपने आज ही उसी मीटिंग में जाना है जहाँ परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा है। और उस मीटिंग में सबसे पहली बार परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात करी। और उस दिन मैंने विश्वास किया, मैंने परमेश्वर से कहा कि आज के बाद, क्योंकि आपका वचन कह रहा है कि आपकी योजना है मेरे जीवन में और आप मुझे भरपूर जीवन देने वाले यीशु मसीह हैं, तो मैं आज के बाद कुछ और नहीं सुनूंगी। ना जो लोग मुझसे बोल रहे हैं, जो सिचुएशन मैं फील कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके वचन के अनुसार ही चलूंगी। और उस दिन मैंने परमेश्वर को अपना एक कमिटमेंट दिया कि आज के बाद मैं सिर्फ आपका ही वचन पढ़ूंगी, आपका ही वचन का प्रचार करूंगी। और उस समय मेरी सिचुएशन बहुत इस तरह की थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूंगी। पर आज 6 साल के बाद ये परमेश्वर की गवाही है, मैं और पूरा परिवार, मेरे पति, हम लोग परमेश्वर की सेवा में हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये मैं आपके साथ वचन पहले शुरू करूंगी और साथ में मेरा गवाही भी आपको मैं दे रही हूँ। हम ओपन करेंगे बुक ऑफ थेसलोनियंस। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी इस वचन को और मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी बाद में। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 23। हालेलुया। ये जो टीचिंग है स्पिरिट, सोल एंड बॉडी पे है। सो मैं यहाँ पे आपको रीड करने जा रही हूँ वचन 23। फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 23। And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, thank you Jesus। और मैं इस वचन को आपको हिंदी में शेयर करूंगी। जब हमने ये वचन को पढ़ा है तो यहाँ पे हिंदी में ये वचन ऐसा बोलते हैं, शांति का परमेश्वर ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तुम्हारी आत्मा, योर बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। तो ये वचन हमें सिखाता है कि हमारा शरीर है और हाँ, हमारे सोलिश पार्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आत्मा और प्राण। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सोलिश पार्ट है वो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल पावर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो भी चीज़ें हम सुनते हैं, देखते हैं, उनको स्मेल करते हैं या उनको टेस्ट करते हैं या टच करते हैं, वो जो हमारी 5 फिजिकल सेंसेस हैं, और हमारा जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसको हम सोलिश रैम बोलते हैं। और वो हमारी भावना है, वो हमारा एक दूसरा हिस्सा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम एक शरीर हैं और हमारी भावना है, हमारी सोचने की शक्ति है, और हमारा एक तीसरा हिस्सा है, वो है हमारी आत्मा, दैट इज द स्पिरिट पार्ट ऑफ यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि स्पिरिट और सोल एक ही चीज के 2 नाम हैं, पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हालेलुया। और मैं ये टीचिंग आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब आप मसीह यीशु में आते हैं और अपने परमेश्वर को अगर अपना जीवन सौंपा है, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और आपको पता है कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में, पर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपको लगता है कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूं, तो ये एक टीचिंग आपके लिए एक फाउंडेशनल
टीचिंग हो सकती है, ये आपकी जो आप सीख रहे हैं परमेश्वर का वचन, उसमें आपके लिए एक नींव का कार्य करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये आपका बेस है, आपका क्रिश्चियन टीचिंग का है, जो आपको ये एक शुरुआत है आपके जीवन में, जो आपको उस फ्रस्ट्रेशन लेवल से बाहर लेके आएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मुझे परमेश्वर का वचन 2014 में जब मैंने उसको सुना और परमेश्वर की योजनाओं को मैंने सुना, तो मुझे एकदम नयापन लगा उस टाइम पे, और वो एक फीलिंग बहुत अद्भुत फीलिंग थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हो चुका है मुझे ऐसा लग रहा था। और ये मेरे साथ रहे। बाद में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मुझे ये वचन मिला, उस समय हमारा बैंक बैलेंस सब कुछ जीरो था, हर जगह मुझे जीरो ही दिखाई दे रहा था। में हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर ने विश्वास किया और हमने उसको ग्रहण किया उस समय परमेश्वर के वचन को। तो जो कब चली जाती है, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, सुनते हैं, हम प्रोफेसी, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हम वापस आते हैं हमारे फिजिकल रियलिटी में, जो हम चैलेंजेस देखते हैं हमारे जीवन के अंदर, कई बार हम उसमें निराश हो जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ऐसा ही मेरे साथ में हुआ कि मुझे लगा कि उस दिन तो जब प्रार्थना हुई तो मैं तो बहुत खुश थी, सब कुछ नया लग रहा था, लेकिन फिर से ये परिस्थितियां क्यों बदल नहीं रही। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं मेरे जो बाहरी चीजें मैं देख रही थी, उन पे मैं विश्वास कर रही थी, और मैं देख रही थी कि ये सिचुएशंस तो वैसे की वैसे ही हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये सिचुएशंस तो चेंज नहीं हुई। मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था परमेश्वर का वचन सुन के, पर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं, और जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, वैसे के वैसे ही हैं। मेरे अंदर जो मेमोरीज हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। ठीक है, तो जब भी हम आते हैं और बहुत सारे लोग परमेश्वर यीशु को ग्रहण करते हैं, तो जब प्रार्थना होती है तो हम सब एक्साइटेड रहते हैं उस टाइम पे। हम सबको चाहिए कि जब हम परमेश्वर को ग्रहण करें तो एकदम से हमारे जीवन में चंगाई आ जाए, एकदम से हमारे फाइनेंस जो हैं वो ठीक हो जाएं, या हमारे रिलेशनशिप सुधर जाए। हमको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो बहुत बार ये चीज़ें इंस्टेंट हो जाती हैं, और उसके भी कुछ कारण हैं, पर हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन कई बार हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते, और वो हमारी निराशा का कारण बन जाते हैं। हालेलुया, तो इसलिए मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन। तो मैं देखूँ, हम यहाँ पे आगे सीखेंगे कि यहाँ पे अगर हम यूहन्ना 4:24 को अगर खोलें, हम यहाँ पे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 24 में आपके लिए पढ़ूंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको कैसे देखता है? जब हम बॉर्न अगेन होते हैं तो परमेश्वर का हमारे अंदर एक नया जन्म होता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर हमारी आत्मा से बात करता है। हालेलुया, परमेश्वर खुद एक स्पिरिट है, परमेश्वर खुद एक आत्मा है, और उसने जो आत्मिक जो ये दुनिया है, जैसे कि हमारी फिजिकल रियलिटी है, जो भी चीजें हम देख रहे हैं, आप मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं एक फिजिकल रियलिटी हूं आपके सामने। तो जो भी चीजें हम देख रहे हैं कि फिजिकल रियलिटी है, पर वैसे ही एक स्पिरिचुअल रियलिटी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर ये स्पिरिचुअल रियलिटी को हमें कैसे बताता है? तो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना 3:6 में हमसे बोलते हैं परमेश्वर यीशु मसीह, यूहन्ना 3, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। तो अगर मैं आपको इंग्लिश में बोलूं कि फिजिकल रैम एंड स्पिरिचुअल रैम, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे कि जो शरीर है वो शरीर है, जो आत्मा है आत्मा है। हालेलुया। तो अगर मैं आपको फोन करूं और मैं आपसे पूछूं आप कैसे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ बहुत गर्मी लग रही है, या आप बोलेंगे यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम है, क्योंकि आपका शरीर जानता है। या आप बोलेंगे मैं बीमार हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप कॉन्स्टेंटली आपके शरीर से जुड़े हुए हैं, आपका शरीर आपसे बात करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपको तुरंत पता चलता है कि ठंडा है या गर्म है।
आप बीमार हैं या अच्छे हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। या आप अपने इमोशंस के बारे में मुझे बताएंगे, आप बोलेंगे कि मैं निराश हूँ, मैं डिस्करेज हूँ, या मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारी भावना, हमारा सोलिश पार्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसे, तो आप मुझे अपने शरीर के बारे में बता सकते हैं, और आप मुझे अपनी भावनाओं के बारे में बता सकते हैं, अपने विचारों के बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आत्मा में कैसे हैं, तो क्या आप मुझे कैसे जवाब देंगे? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम वी आर अ 3 पार्ट बीइंग। हालेलुया, वी हैव आवर बॉडी, वी हैव आवर सोल, वी हैव आवर थॉट्स, वी हैव आवर इंटेलेक्चुअल पावर, वी हैव आवर फीलिंग्स, वी हैव आवर इमोशंस, एंड देन वी हैव अ स्पिरिट, दैट इज अ 3rd पार्ट ऑफ अस। वो हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, वो हमारा तीसरा भाग है। हालेलुया। तो परमेश्वर का, अगर आप अब दुनिया में ऐसी कोई मशीन मुझे नहीं लगता है, और आप भी इससे सहमत होंगे, कि जो आपके अंदर की आत्मा को देख सके। हालेलुया। हम किसी भी मशीन में जाते हैं, वो हमारी हड्डियों को देख सकते हैं, मसल्स को देख सकते हैं, ऑर्गन्स को देख सकते हैं, पर कोई भी मशीन ऐसी अभी तक नहीं बनी है जो हमारी आत्मा को देख सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो तो अगर आपको देखना कि आपकी आत्मा में इस समय क्या हो रहा है, तो आप उसको कैसे देखेंगे? तो यही परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। यूहन्ना अध्याय 6 हम खोलेंगे यहाँ पे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है यहाँ पे यूहन्ना 6 में, परमेश्वर बोलता है कि जो वचन मैं तुमसे कह रहा हूँ आत्मा तो जीवनदायक है। जॉन 6:63 में, 6:63 में परमेश्वर हमसे बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे बोल रहे हैं कि जो बातें मैं तुमसे कर रहा हूं, मेरा वचन आत्मा है और मेरा वचन जीवन है। हालेलुया। तो आपको अगर पता करना है कि आपकी आत्मा में आप कैसे हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन में देखना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब मुझे ये वचन मिला, जब मुझे ये पता चला कि परमेश्वर मुझसे आत्मा में बात करता है, और अगर मुझे आत्मा में जानना है कि मैं कैसे हूँ, तो मुझे परमेश्वर के वचन में देखना होगा। हालेलुया। और एक परमेश्वर का वचन जो इसके साथ में जाता है, वो है याकूब का पहला अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 to 25। मैं याकूब अध्याय 1 वचन 22 से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे बोला है, परंतु वचन पे चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। हालेलुया। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह है, एक आईने की तरह है। हालेलुया। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे कि मैं इस समय लाइव हूँ, तो कैमरे पे आने के पहले मैंने मेक श्योर किया कि मेरे बाल ठीक हैं। हालेलुया जीसस। जैसे ही और आप भी कहीं जाते हैं, तो आप खुद को देखते हैं, आईने में जाके देखते हैं, दर्पण में जाके देखते हैं कि आप बाल ठीक हैं आपके, या आप ठीक से ड्रेसअप है या नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर जब हम दर्पण में देखते हैं, तो हम डायरेक्ट दर्पण में नहीं देखते, आईने में हम खुद को डायरेक्ट नहीं देख रहे, हम हमारा रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। हालेलुया। पर हमने उसको सीखा है कि हम जो भी आईने में देख रहे हैं या दर्पण में देख रहे हैं, उस पर विश्वास करें, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करें। तो अगर दर्पण आपको बता रहा है कि आपके बाल ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली आप अपने बालों को ठीक करेंगे। हालेलुया। आप उस रिफ्लेक्शन पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा शुरू से सीखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि आत्मा में आप कैसे हो, अगर आपको वो देखना है, तो आपने इस आत्मिक दर्पण को देखना होगा,
और आत्मिक दर्पण है परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। तो ऐसा कोई भी दर्पण नहीं है। दर्पण आपके चेहरे को दिखा सकता है, और पर ऐसा कोई भी दर्पण नहीं है, ऐसा कोई भी आईना नहीं है, ऐसा कोई भी फिजिकल मिरर नहीं है जो आपकी आत्मा को दिखा सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन वो दर्पण है जिसमें आपने देखना है, और आपने उस पोजीशन पे पहुंचना कि आप उस वचन को विश्वास से ग्रहण करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और वो वचन जो आपके बारे में बोलता है, जब आप उसे ग्रहण करते हैं, जब आप उस पर विश्वास करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तो वो चीज़ें आपके फिजिकल जो रैम है, जो आपका जीवन है, वो आपके जीवन में आपको दिखाई देने लगती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब है। अभी बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है, बहुत सारी दिक्कतों में लोग हैं, खासकर कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, बहुत डिफ़िकल्टी है लोगों के जीवन में। तो नेचुरल इंसान जो है, मैं उसको अगर पूछूंगी तो वो बोलेंगे कि मैं बहुत सारे डिफ़िकल्टी में होके गुजर रहा हूँ और मैं बहुत सारी दिक्कतों में हूँ। पर अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको क्या बोल रहा है। तो परमेश्वर, अगर आप एफिशियंस 1:3 खोलेंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कोई आपसे पूछे आप अभी आत्मा में कैसे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो वचन एफिशियंस 1:3 आपसे बोलता है, हमारे प्रभु इफिसियो 1:1 हमें बोलता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं हमको कि ये ऑलरेडी पास्ट टेंस है। परमेश्वर, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए और आप बॉर्न अगेन हुए, आपका नया जीवन हुआ, आप ऑलरेडी आशीषित हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वचन 2 कोरिन्थियंस 2 कोरिन्थियों अध्याय 5 17वां वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 2 कोरिन्थियंस 5:17 बहुत सारे लोगों को ये पता है, और अगर आपको नहीं पता तो आप इस समय सुनिए मेरे साथ में। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये वचन हमें कह रहा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में हम आते हैं और हम बॉर्न अगेन होते हैं, तो हमारा नया जन्म, सब कुछ नया और सब कुछ पुराना चला गया। हालेलुया। तो जब मुझे ये वचन मिला, तो इस वचन जिन्होंने मुझे ये वचन दिया था, और उन्होंने मुझे बोला आप ये वचन को मेडिटेट करो। मैंने 6 महीने ये वचन को मेडिटेट किया, चीज़ें नहीं बदली उस टाइम पे, और मैंने उनको बाद में फ़ोन लगा कर कहा कि ये वचन काम नहीं कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैंने बोला कि ये तो बोलता है सब चीज़ें नई हो गई हैं, और मेरे जीवन में तो कुछ भी नया नहीं हुआ है, सब कुछ पुराना का पुराना ही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उन्होंने फिर से मेरे साथ प्रार्थना की, उन्होंने मेरे साथ प्रार्थना की और मैं फ़ोन को बंद कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके जब कुछ दिनों के बाद में, जब मैंने आपको बताया कि मेरा एनकाउंटर, मैं फिर से वचन लेने गई, और वहाँ पे जब मैंने वचनों को पढ़ना शुरू किया, जब मैंने अपना समय परमेश्वर को वचन को देना शुरू किया, और ये टीचिंग मेरे सामने, ये टीचिंग मुझे मिली, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, तो मुझे पता चला कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, जब हम बॉर्न अगेन होते हैं, तो हमारी आत्मा नहीं बनी है। हालेलुया, वी हैव अ बॉडी, वी हैव अ सोल, वी हैव अ स्पिरिट। हालेलुया। तो आज अगर आपका नया जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया और आपने उनको अपना लॉर्ड एंड सेवियर एक्सेप्ट किया, तो क्या कल आज अगर आप मोटे थे तो आप मोटे ही रहेंगे परमेश्वर में आने के बाद में नेक्स्ट डे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप एकदम से या फिर आप अगर कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो फिर भी आप वो चीज़ें भूल आपकी जो बैड मेमोरीज है वो वैसे की वैसे ही हैं, तो आप बोलेंगे कि ये सब क्या नया बना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, यहाँ पे क्लियरली बता रहा है परमेश्वर का वचन कि हम जो नया बनता है वो हमारी आत्मा है, वो नई बनी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
तो जो नेक्स्ट पार्ट है उसका जो आगे का हिस्सा है वो हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस है, हमारा सोलिश पार्ट है जो रिन्यू हो सकता है परमेश्वर के वचन से, जिसको जब वो परमेश्वर के वचन में रिन्यू होगा और जब हमारा मन बदलेगा उस टाइम पे वो चीजें जो आत्मा में है वो हम उनको एक्सेस कर पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू। हम उनको ग्रहण कर पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है कि गलातियो चैप्टर 5 वर्स नंबर 22 एंड 23। गलातियो अध्याय 5 22 और 23 हमें क्या बोलता है कि ये परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि अगर आप बॉर्न अगेन हैं, हालेलुया, जब तक हम परमेश्वर को हमारा जीवन नहीं सौंपते, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं आते, हमारा आत्मा मरा हुआ है। हालेलुया, वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड। हालेलुया, पर जब हम और वो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, मौत की तरफ काम कर रहा है। इसीलिए हमारे जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग हैं। हालेलुया, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में आए और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारें और उनको हमारा जीवन समर्पित करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। और जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु को बोलते कि परमेश्वर मेरे जीवन में आओ, प्रभु यीशु मसीह, और मेरे जीवन को बदलो, मेरे जीवन को नया करो, उस समय परमेश्वर का नया आत्मा हमारे अंदर आता है। हालेलुया, जो एकदम नया है, एकदम ब्रांड न्यू है। हालेलुया, और आप अपनी आत्मा में ऑसम है, एकदम जो आपका जो विजडम है, यू हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट इन योर स्पिरिट। हालेलुया, आपको यीशु मसीह की बुद्धि है। हो सकता है अभी आप चीज़ों को भूल जाते हो और लोग आप पे हंसते हो कि आप चीज़ें रख के भूल जाते हैं, पर जैसे ही आप अपने मन को बदलेंगे परमेश्वर के वचन में कि प्रभु यीशु मसीह बोलते कि मुझे उनकी बुद्धि है, आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, और जब आप इस स्पिरिचुअल मिरर में देखेंगे तो आप उसको बिलीव करना शुरू करेंगे, नहीं मैं चीज़ें नहीं भूलता, मैं आई हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, आई एम नो मोर इन डिप्रेशन, आई हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, आई हैव अ साउंड माइंड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन गलातियों 5:22 हमें कहता है, और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये सब आत्मा के फल हैं। हालेलुया, तो अभी अगर आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, आप बॉर्न अगेन है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर निवास करता है, और इस आत्मा का फल क्या है? इस आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, संयम। हालेलुया, तो ऐसा हो कि बहुत सारे खो देते हैं और उनको बहुत गुस्सा, वो बहुत दुखी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और ऐसी चीजें जो उनको नहीं बोलने, और बाद में पश्चाताप होता है। हालेलुया, अरे मैं तो प्रभु यीशु मसीह में हूँ और ये सब बातें मैंने कैसे बोल दी। हालेलुया, थैंक यू जीजा। पर अगर हम इस आत्मिक, तो परमेश्वर का वचन, आत्मा के फल आपके अंदर है। हालेलुया, खाली आपका जो मन है वो रिन्यू नहीं हुआ है, आपका जो माइंड है वो रिन्यू नहीं हुआ है परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो मेरे भी जीवन में ऐसा था कि मुझे भी बहुत क्रोध आता था, और मैं जब नया नया परमेश्वर का वचन ग्रहण करी थी तो हर बार करने जाती थी और मैं बोलती थी कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज मुझे गुस्सा नहीं आएगा। हालेलुया, तो लेकिन क्या होता था, बार बार कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती थी और मुझे बहुत गिल्ट फील होता था कि ऐसा मिस्टेक मुझसे कैसे हो गई, मैं तो अभी बदलना चाहती हूँ, मैं क्यों नहीं बदल रही। हालेलुया, पर जितना जितना मैंने परमेश्वर के वचन को सुना, जितना जितना मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, मेरा टाइम देना शुरू किया, खुद को डिसिप्लिन किया परमेश्वर के वचन के अनुसार, ये सारे जो चेंजेस जिन्हें मैं बहुत सालों से करना चाहती थी, ये सब एक एफर्टलेस चेंजेस थे मेरे। मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, बनावट नहीं दिखानी पड़ी। परमेश्वर मेरे जो
जीवन है जो मुझे दिखाई देता है, मैं जो जीवन जी रही हूँ उसमें मुझे वो फल दिखाई देने शुरू हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अगर आप भी ऐसे इश्यूज से डील कर रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है या लोग आपको बोलते हैं कि आपको बहुत गुस्से में रहते हैं आप, तो आप जब परमेश्वर के वचन को अपना समय देंगे, आपके अंदर परमेश्वर वचन एक पूरी तरह से भरा होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जी। जितना ज्यादा से के वचन एक उतना ही ये परमेश्वर के जीवन में फल दिखने लगेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो लोग डिफिकल्ट सिचुएशन से होके गुजर रहे हैं, हो सकता है आपकी खुद की परिस्थिति बहुत खराब हो, हालेलुया, पर आप प्रभु को एनकरेज करूंगी कि परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैंने जब परमेश्वर का वचन लिया था, उससे कहा गया कि दिन में आप कम से कम 2 लोगों के साथ में प्रार्थना जरूर करना। हालेलुया, थैंक यू। तो मैं कभी कभी मैं स्ट्रीट मिनिस्ट्री करती थी या मैं कभी मार्केट में जाती थी, जो क्या मैं आपके साथ प्रार्थना कर सकती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब अगर आप डिप्रेशन में, इसका मतलब बहुत ज्यादा अपने ही बारे में सोच रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर हमें, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के नाम पे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, वो सारे फल परमेश्वर हमारे केयर करने वाला है। हमारा जो केयर है, हमारा जो भार है, वो परमेश्वर का है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बोलता है के ऊपर रखता है, परमेश्वर उसको शांति से भरता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अगर आप का ध्यान में शांति नहीं है, तो हम मन को परमेश्वर के वचन से ज्यादा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो बहुत सारे सिचुएशन ऐसी होती है, ऐसा नहीं कि आप मसीह में आ गए वचन बांटे कठिनाइयां नहीं आएंगी। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि जो एकदम, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं वो लोग आपको कभी कभी ठोकर पहुंचाते हैं, आपको मन। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? गलातियों 5 में बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा नहीं है जो संसार, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। हालेलुया, जिसमें इतनी कैपेसिटी है कर सके। हालेलुया। तो जब अगर हम आपकी आत्मा एकदम परफेक्ट है, हालेलुया, वास किया है प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो आत्मा पूरे गिफ्ट, और उसमें पवित्र आत्मा के सारे फल है। हालेलुया, वो प्रेम में है, वो आनंद में है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब प्रार्थना में फाइटिंग फील होती है, हमें लगता है कि हम पवित्र आत्मा को महसूस कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वो हमारा विश्वास है जो हमें वो अनुभव कराता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो लेकिन अगर हमको देखना है कि हमारे ने हमें क्या फल प्रदान किए, तो हमें परमेश्वर के वचन में जाके देखना होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हो सकता है कि आपकी परिस्थिति अभी बहुत नेगेटिव हो, पर क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, आपका आत्मा इस समय आनंद मना रहा है। लेकिन आप जीसस, क्या आप हमेशा फील कर में, हो सकता है अभी आप एनकरेज हो ये वचन को सुन के, थोड़ी देर के बाद तो आपका सारा ध्यान, जो चीजें आप देख रहे हैं, जो घटना आपके सामने हो रही है, उस पे चला जाता है। हालेलुया। तो आप उस समय महसूस नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन आप विश्वास से ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। जो लोग बॉर्न अगेन है, परमेश्वर का आत्मा उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर हमें ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, ना त्यागने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई जब मुझे लगा, प्रभु मसीह में भी आने के बाद में भी, वचन में भी होने के बाद, मुझे लगा कि मैं फिर से डिप्रेस हूं, मैं हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जो परमेश्वर के
के दर्पण में देखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें एनकरेज करने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि या फैमिली है और आप जिन पे आप लोग भरोसा करते थे, आप जिनसे आप प्यार करते थे, वो लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई है, तो परमेश्वर इस समय आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। और आपकी आत्मा में बहुत सारे लोग अनफॉरगिवनेस से डील करते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि वो लोगों को माफ नहीं कर पाते। हालेलुया। पर आपको पता है कि आपकी आत्मा में आप एकदम परफेक्ट है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और ये परमेश्वर की आत्मा में कोई भी अनफॉरगिवनेस नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो सकता है आपको लगता है कि मेरे कुछ मैंने ऐसे विजय प्राप्त नहीं की है, विक्टोरियस, आई एम अ फेलियर। हालेलुया। बट परमेश्वर का वचन बोलता है दैट यू आर विक्टोरियस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो है वो आत्मा बहुत शक्तिमान है, बहुत सामर्थ्य है। वो परमेश्वर का आत्मा है जिसमें वो जो उन चीजों को आपकी जो भी सिचुएशंस है, करंट सिचुएशन है, उन सिचुएशन को बदलने में वो परमेश्वर का आत्मा जीसस। पर आपने उस आत्मा में जाने के लिए, उस आत्मा से चीजों को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर के वचन में ज्यादा से ज्यादा आपका समय बिताना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आप जो भी टीचिंग्स को सुनते हैं, जो भी प्रीचिंग्स को सुनते हैं, उनको सुनिए, पर परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करिए। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी जो फिजिकल सिचुएशन थी वो एकदम नेगेटिव थी, पर क्योंकि वो आत्मा में जानते थे कि वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज से भरे हुए हैं, उन्होंने अपने फिजिकल सिचुएशन में भी फिजिकल सिचुएशन ऑल्सो। तो मैं आपको लेके जाऊंगी परमेश्वर के प्रेरितों की पुस्तक में वचन 22 हमें बताता है, वचन 22 से लेकर 28 तक ये वचन हमें बताता है यहाँ पे कि उस समय क्या हुआ। हालेलुया। तो ये सेंट पॉल के बारे में है और उन्हें बहुत मारा गया था, उनका विरोध किया गया था। मैं यहाँ से वचन 22 से पढ़ूंगी। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स नंबर 22 ऑनवर्ड्स। तब प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 16 वचन 22 से मैं पढ़ूंगी। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। हालेलुया। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने बंदी गृह में डाल दिया गया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। वचन 24, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में आधी रात के समय। तो आपको पता है कि पौलुस और सिलास को उस समय कोठरी में डाला गया था, उनको अंधेरे कमरे में डाला गया था, उनको बहुत ज्यादा मारा गया था, उनकी पूरे जो घाव थे वो उनसे खून बह रहा होगा, उनको बहुत तकलीफ में थे। इतना होने के बाद भी उनके पाँव को और उनके हाथों को क्या किया था, उन्होंने बांध दिया था। ना तो वो हिल सकते थे और ना कुछ मूवमेंट कर सकते थे, ना उनको कोई मलहम लगाने वाला था, ना कोई उनकी खबर लेने वाला था। वो दोनों बस एक अंधेरे कमरे में थे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। तो आपने देखा आधी रात को इतना मार खाने के बाद भी, क्योंकि पौलुस को पता था कि इतना विपरीत परिस्थिति होने पर भी उनकी आत्मा में, उनका जो स्पिरिट मैन वो अभी भी विक्टोरियस है। चाहे उनकी बाहर की सिचुएशन कैसी भी होने दो, पर जो उनके अंदर का जो आत्मा है वो अभी भी आनंद में है, वो अभी भी खुशी मना रही है, अभी भी वो परमेश्वर की आराधना कर रही है। हालेलुया। और वो दोनों गीत गाने लगे। हालेलुया। और सारे कैदियों ने उनको सुना। हालेलुया। और वचन 26 बोलते, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। तो क्या हुआ, परमेश्वर इतना प्रसन्न हुआ, उनकी आराधना सुनने आया और वहां पे वो जो बंदी गृह था वहां पे भूकंप आया। हालेलुया। और सारी जो बंदी गृह था वो खुल गया।
तो उनको पता था कि आत्मा में, उन्होंने जब आत्मा में बिलीव किया, सच्चाई को, आत्मा की सच्चाई को देखा, उन्होंने आत्मिक दर्पण को देखा कि ये जो बाहर हो रहा है इस पे हम विश्वास नहीं करते, पर हमारी आत्मा अभी भी जीवित है, हमारी आत्मा अभी भी पावरफुल है। हालेलुया। यही हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हो सकता है आपकी सारी परिस्थितियां विपरीत हो, पर आपकी आत्मा एकदम पावर से भरी हुई है, परमेश्वर की सामर्थ से भरी हुई है, और इस सामर्थ में वो शक्ति है जो आपके बाहरी स्थिति में आपको विजय दिला सकती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यही बाइबल में हुआ, मैं आपको बाइबल से ही सिखा रही हूँ। यही पाउलुस और सिलास के जीवन में हुआ। तो बंदी गृह खुल गया, और उसके बाद का आपको पता है वो भी छूट चुके थे, और यहाँ तक कि जो वो दरोगा था उसने भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एक विजय के बाद दूसरी विजय उन्हें मिली। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यही मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि आपकी बाहर की परिस्थिति जो है वो हो सकता है विपरीत हो, लेकिन ये समय ऐसा है जब आपने अपने मन को बदलने की जरूरत है। आपका मन जब परमेश्वर के वचन से बदलेगा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आपका मन जब परमेश्वर के वचन से बदलेगा, आप विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ, जो हम लास्ट 2 साल से हमने जो यहाँ पे बाइबल स्टडी करी, और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे आए हैं, उन सबकी अद्भुत गवाहियां हैं। हालेलुया, सबको फाइनेंशियल आशीष मिला है, जो जीवन में नहीं देखी उनको वो मिली। यहाँ तक कि रिसेप्शन की गवाहियां हैं। के बाद में बहुत सारे लोग जो थे, जहाँ पे एक बहन को 4 स्टेज उनका सिस्ट था, वो प्रार्थना के बाद वो चला गया, बिना ऑपरेशन के, बिना मेडिसिन के। दवाइयाँ ऐसी हुई, किडनी स्टोन, प्रार्थना के बाद जब सेकंड चेकअप हुआ तो वो स्टोन जो था, उनका किडनी स्टोन डिसअपियर हो चुका था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये उन्होंने आत्मा में विश्वास किया। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो आत्मिक संसार है वो हमारे भौतिक संसार जो भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, मैं आखिरी वचन यहाँ पे लेना चाहती हूँ और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगी। इब्रानियों 11 में यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये सारे संसार की रचना अपने वचन से की है, और उन चीजों से करी है जो आत्मा में थी। ये संसार, आप, मैं, और जो चीजें हम देख रहे हैं, ये धरती देख रहे हैं, सारे स्टार्स देख रहे हैं, प्लैनेट्स देख रहे हैं, एनिमल्स देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, वो सब परमेश्वर के आत्मा में, तो परमेश्वर के दिल में था, और परमेश्वर ने उसे अपनी वचन से उसको बनाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आत्मिक संसार जो है वो इस भौतिक संसार से ज्यादा पावरफुल है। रेवल्यूशन 21:1 हमको बोलता है, यहाँ पे प्रकाशित वाक्य अध्याय 21:1 हमें बताता है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो हम आंखों से देख रहे हैं वो फिजिकल वर्ल्ड वो नाशवान है, लेकिन जो आत्मिक है वो इटर्नल है। परमेश्वर बोलता है कि मैंने देखा और ऐसा होगा कि ये जो हमें दिखाई नया आकाश और नई पृथ्वी स्थापित होगी जो आत्मा में है, और वो इटर्नल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आत्मा में परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आप ब्लेस हैं और आप आशीषित हैं, तो आप उसी पे विश्वास करिए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करिए। और मुझे पता है कि आप इस टीचिंग से ज़रूर आशीषित हुए होंगे, और इस टीचिंग को मैं, ये सीरीज को मैं ऑलरेडी सिखा रही हूँ हमारे यूट्यूब पेज पे, डिसाइपल्स ऑफ जीसस इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज पे। वहाँ पे मैं सिखाना शुरू किया, और इस समय मैं स्पिरिट सोल बॉडी के ऊपर सिखा रही हूँ। इस विषय के ऊपर मैं टीचिंग दे रही हूँ। तो आप चाहें तो आप वहाँ पे और भी यूट्यूब वीडियोस को रिफर करें, और इस परमेश्वर के वचन को जरूर, और मैंने अपनी गवाही आपके साथ शेयर करी है।
इन 6 सालों में मुझे और मेरे है हुई है, क्योंकि सिर्फ उन समय पे जब जो चीजें बाइबल मुझे बोली थी उसे एकदम विपरीत थी, मैंने फिर भी उस समय एक मैं अब उसी पे विश्वास करूंगी जो परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन ही मेरे जीवन में एक बाद में परमेश्वर के वचन के हिसाब से ही मैं मेरे होंगे। और जब मैंने उस वचन को सच मानना शुरू किया, मेरे मन को बदला। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जो आत्मा, हमारे जो भावनाएं दी, हमारे इमोशन की फीलिंग्स दी, वो एकदम यूनिक है। हालेलुया। तो जितना हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, हमारे विचारों को हम उतना बदलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्थीकरण अध्याय 28 में, मैं अभी वहां पे नहीं जाऊंगी, उसमें लिखा हुआ है कि हर एक बीमारी, हर एक घटी, हर एक खमी, स्पिरिट ऑफ सिकनेस, लैक एंड पॉवर्टी, ये एक श्राप है। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह में हमें हर एक श्राप से छुटकारा मिला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बने। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप भरपूर जीवन पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आप अपने मन को जरूर बदलिए, आज ही उसको बदलिए, और खुद को ऐसा स्पिरिट ऑफ, आपको खुद को ऐसा मत देखिए कि आपके जीवन में किसी भी बात की कमी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसने आपको चंगा किया। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं, आप शरीर में चंगे हुए हैं। परमेश्वर आपको आपके फाइनेंसेस में चंगाई देने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके रिलेशनशिप में भी चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको हर एक श्राप से छुटकारा दिलाया है और आपको हर एक आशीष से भरा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हम फिर मिलेंगे जरूर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम पे, मैं फिर से आपसे परमेश्वर के वचन को जरूर शेयर करूंगी। और मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ आप सबका, जो लोग जुड़े हुए ये वचन को सुन रहे थे। जरूर इस टीचिंग को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली के साथ में शेयर करिए, कमेंट करिए। और मैं हमारे पास्टर पराग वेस्ली जी का और उनकी चर्च का, उनकी कलीसिया का, उनके परिवार का, उस सबको मैं ब्लेस करती हूँ। और मैं इस समय आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु में विश्वास करिए इस समय कि प्रभु जरूर आज आपको अद्भुत रूप से चंगाई प्रदान करेंगे और आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रबाया शिखंदराबा, हालेलुया। रोबया सिखंदराबा, धन्यवाद परमेश्वर। रोबया सिखराबा, धन्यवाद परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए परमेश्वर, आज हमें गवाही देने के लिए, हमारी गवाही बनाने के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये पूरी टीचिंग चलते हुए पिता परमेश्वर कोई भी इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं हुआ पिता परमेश्वर, और इस टेक्नोलॉजी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं मेरे भाई, हमारे पास्टर जी पराग वेस्ली जी, उनके परिवार के ऊपर चंगाई बोलती हूँ, उनके ऊपर और भी आशीष डालती हूँ परमेश्वर, कि आप हमें, हमारे भाई का और भी अधिक अधिक इस्तेमाल करें परमेश्वर, आपके वचन को बांटने में परमेश्वर, उनकी कलीसिया को और बढ़ाएं और आशीषित करें पिता परमेश्वर, अद्भुत काम करे परमेश्वर। इस परमेश्वर के राज्य, इस परमेश्वर के काम का, आपके काम को परमेश्वर आप और बढ़ाते जाए परमेश्वर। मैं ऐसा आशीष डालती हूँ मेरे हर एक भाई और बहन के ऊपर जो इस वचन को समय सुन रहे थे, जो लोग आगे इसको सुनने वाले हैं परमेश्वर, सबके ऊपर मैं आशीष बोलती हूँ परमेश्वर, सबके ऊपर चंगाई बोलती हूँ परमेश्वर। यीशु नाजरी के नाम पे बीमार लोगों के ऊपर मैं चंगाई बोलती हूँ। यीशु के नाम पे हर एक बीमारी, हर एक कीटाणु, हर एक वायरस उनके शरीर को समय छोड़ के जाए, नाश होने पर हर एक बीमारी का उनके शरीर में परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ, उनको ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। मैं कवर करती हूँ हमारे सारे भाई बहनों को परमेश्वर, यीशु मसीह के लहू में परमेश्वर कवर करती हूँ परमेश्वर। आपका वचन बोलता है परमेश्वर, मार्क 11:23 बोलता है कि हम जो बोलेंगे परमेश्वर, हम जो भी कन्फेस करेंगे, जो भी बोलेंगे हम वही पाएंगे परमेश्वर। और परमेश्वर हर एक सिकनेस, हर एक बीमारी परमेश्वर एक श्राप है, पर प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर आपने हमें हर श्राप से छुटकारा दिलाया, आपने हमको आशीषित किया परमेश्वर, आपने हम पे अब्राहम का आशीष डाला परमेश्वर। सो यीशु मसीह के नाम पे मैं क्लेम करती कि हमारे ये सारे भाई बहन को परमेश्वर कभी भी ये बीमारी, कभी भी ये वायरस कभी ना छूने पाएगा परमेश्वर। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर जिनके लिए मैंने प्रार्थना की है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम पे वो चंगे हुए परमेश्वर, और सब बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ फिर से लौटे हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं और मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर ये सारे परिवार को परमेश्वर, इस समय को परमेश्वर,
और आप वचन मैंने बांटा है परमेश्वर, ये वचन सबके जीवन में परमेश्वर एक बीज के जैसा है। आपका वचन बोलता है कि आपका वचन एक बीज है, जब अच्छी जमीन पे पड़ता है तो वो फल लेके आता है परमेश्वर। तो ये वचन आज मेरे भाई और बहन जितने भी लोग इस टीचिंग को सुनेंगे उन सबको बहुत आशीष प्रदान करेंगे। परमेश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ मैं, परमेश्वर आपकी महिमा करती हूँ परमेश्वर। भैया शी कंदरा भैया शी अलावा और भैया सी कंदरा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आपको और भी आशीषित करेगा और अब मुझे विश्वास है कि आप सब बहुत बड़ी गवाहियों के साथ में लौटने वाले हैं। और आज का दिन बहुत अद्भुत है। परमेश्वर, हाँ, कभी हम सो जाते पर परमेश्वर नहीं सोता है और वो हमारे जीवन में लगातार काम कर रहा है, आपके जीवन में लगातार काम कर रहा है। और आपकी हर एक परिस्थिति, आपकी हर एक जो सिचुएशन ऐसी थी जिसके लिए आप प्रार्थना में थे, तो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के नाम पे कि आप उसको रिसीव किया है, आपने ये प्रार्थना को रिसीव किया है। आपको चंगाई मिली आपके फाइनेंसेस में, आपकी फिजिकल बॉडी में। और आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा पिता परमेश्वर प्रभु के नाम पे और आपकी अगर कोई गवाही है तो उसको आप ज़रूर शेयर करिएगा इस पेज पे और ज़रूर हमें बताइएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु के नाम पे।